अभी हाल ही में नागालैंड में हिंसात्मक घटना हमें देखने को मिली। आर्मी के द्वारा गोलीबारी की गई, जिस गोलीबारी में कुछ निर्दोष लोग मारे गए। इसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। एंड द इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड मुक्ति, यानी कि किसी को दंड न देना। अब ये जो हमारा नागालैंड या फिर आप कह सकते हो ये जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, एक कानून लागू किया हुआ है हमने। इस कानून को हम बोलते हैं अफ्स्पा। इस कानून के तहत आर्मी को कई स्पेशल पावर दिए गए हैं, है ना। यानी कि वे वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कभी भी फायरिंग कर सकती हैं। इस तरह के कुछ स्पेशल पावर दिए गए हैं। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि भाई ये जो पावर दिए गए हैं, ये जो कानून है, इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसके चलते आप कई जो सैनिक हैं, यानी कि अब देखो इन जिन सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिन लोगों की मृत्यु हो गई, तो अब ये जो सैनिक है ना, इनको दंड नहीं मिलेगा, है ना, एक तरीके से। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एंड द इम्प्यूनिटी, कि ये जो दंड मुक्ति है इसे समाप्त किया जाए। द बॉच्ड आर्मी ऑपरेशन। देखो बॉच्ड, ये इस शब्द को जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है। कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही लापरवाही पूर्ण तरीके से अंजाम दी जाती है ना, किसी भी एक्शन को आप इस तरह से करते हो कि बहुत ही लापरवाही झलकती है, तो उसको बोलते हैं बॉच्ड। तो आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया नागालैंड में, ये बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो केयरलेसली किया गया। इज येट अनदर रीजन, यह एक और कारण है, इज येट अनदर रीजन वाई अफ्स्पा शुड गो, कि क्यों अफ्स्पा को जाना चाहिए, यानी कि अफ्स्पा जो कानून है इसे क्यों हटना चाहिए। उसका एक और कारण हमारे पास अभी हाल ही में आया है, वो ये है कि अभी हाल ही में आर्मी के द्वारा बहुत ही केयरलेसली जो है ऑपरेशन चलाया गया। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, है ना। इसके बाद में अगला शब्द आया द राशनल। देखो इस राशनल का मतलब होता है लॉजिकल बेसिस। कोई भी काम आप करते हो उसका आप कह सकते हो कि भाई तर्कयुक्त आधार क्या है उस बात का, उसको हम बोलते हैं राशनल। प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस। देखो यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से जो है कई लॉजिकल आधार प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि केंद्र सरकार ने और सेना ने कई सारी बातें कही है इस फायरिंग के सपोर्ट में। तो इन सब के बावजूद नॉट विद स्टैंडिंग द राशनल प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेस, कि आर्म फोर्सेस और यूनियन गवर्नमेंट के कई सारे लॉजिकल बेसिस उपलब्ध कराने के बाद फॉर द हॉरिफिक किलिंग, हॉरिफिक का मतलब होता है बहुत ही भयावह, है ना, बहुत ही भयावह, फॉर द हॉरिफिक किलिंग ऑफ 6 कोल माइनर्स। तो ये जो घटना हुई इसमें क्या हुआ कि 6 कोयला की खदान में काम करने वाले जो थे ना, कोल माइनर्स, यानी कि जो कोयले की खदान में काम करते हैं, इसमें 6 तो कोल माइनर्स मारे गए। एंड द डेथ्स ऑफ 9 सिविलियंस, इसके अलावा 9 जो है नागरिक मारे गए। एंड अ सोल्जर इन दी आफ्टरमैथ, और एक सैनिक की भी मृत्यु हुई। एंड अ सोल्जर इन द आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है किसी घटना के बाद में होने वाली जो बातें होती है ना, जो परिणाम होते हैं, उनको बोलते हैं आफ्टरमैथ। इन दी आफ्टरमैथ ऑफ द इंसिडेंट इन मोन डिस्ट्रिक्ट, इन मोन डिस्ट्रिक्ट, ये पूरी की पूरी घटना हुई मोन डिस्ट्रिक्ट में। आफ्टरमैथ ऑफ द इंसिडेंट, तो ये जो फायरिंग की गई सेना के द्वारा जिसमें 9 सिविलियंस मारे गए, इसके अलावा 6 कोल माइनर्स मारे गए, तो इस घटना के बाद में जो परिणाम हमें देखने को मिले ना, उसको कहेंगे हम आफ्टरमैथ। तो उसमें एक सैनिक की भी मृत्यु, इसमें एक सैनिक की भी मृत्यु हो गई। तो ये जो पूरी की पूरी घटना हुई है, इसके लिए कई लॉजिकल बेसिस केंद्र सरकार ने और आर्म्ड फोर्सेस ने दिए हैं। लेकिन इन बेसिस के देने के बावजूद भी द रेसिडेंट्स ऑफ नागालैंड, नागालैंड के जो निवासी हैं, एंड इंडीड मैनी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके अलावा इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, मैनी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके अलावा अन्य जो निवासी हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, विल ओनली रीड दिस इंसिडेंट, वे इस पूरी की पूरी घटना को इस रूप में पढ़ेंगे। विल ओनली रीड दिस इंसिडेंट एज एन आउटकम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, नतीजा। ऑफ इम्प्यूनिटी का मतलब है दंड मुक्ति। अकॉर्डेड, अकॉर्डेड का मतलब है यहाँ पे प्रदान की गई है ना। अकॉर्ड का मतलब एक होता है प्रदान करना। अकॉर्डेड बाय द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये AFSPA की फुल फॉर्म है, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, जीके में पूछा जा सकता है ना। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट
के तहत जो पावर्स सैनिकों को प्रदान की गई है ना, उसके तहत क्या है, उनको जो है कई तरह के काम वो कर सकते हैं, कई तरह के स्पेशल पावर्स उनको दिए गए हैं, और इन स्पेशल पावर्स का प्रयोग करते हुए अगर कुछ हो भी जाता है तो इन सैनिकों को दंड मुक्ति दी गई है इस कानून के तहत। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, कई सारे लॉजिकल बेसिस केंद्र सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं कि भाई ये जो घटना जो थी पूरी लॉजिकल थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो पूरी की पूरी हिंसात्मक घटना हुई, इस घटना को नागालैंड के निवासी, इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत के निवासी जो है इस रूप में पढ़ेंगे क्या, कि भाई ये जो पूरी की पूरी घटना एक नतीजा है किस बात का है ना, वो नतीजा इस बात का है कि भाई अफ्स्पा के तहत जो दंड मुक्ति सेना को प्रदान की गई है ये उसका नतीजा है। इट इज नो वंडर, ये कोई आश्चर्य नहीं है ना, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट टू चीफ मिनिस्टर्स। अब देखो यहां से यहां तक हमें एक स्पेशल जानकारी दी जा रही है। कॉनराड संगमा ऑफ मेघालय, मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा, एंड नेफ्यू रियो ऑफ नागालैंड, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, हैव इमीडिएटली डिमांडेड इट्स रिपील। रिपील का मतलब होता है हटाना किसी चीज को, है ना, जैसे कोई कानून है, इस कानून को निरस्त करना। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तत्काल दो जो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड और मेघालय के, इन्होंने इस कानून को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। द एक्ट रिमेन्स इन प्लेस, ये कानून अभी भी बना हुआ है, रिमेन इन प्लेस का मतलब है अभी भी मौजूद है, इन असम, नागालैंड, मणिपुर। तो कहाँ कहाँ पर ये कानून मौजूद है, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में, एंड एरियाज फॉलिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन। देखो फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है इस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आना। फॉलिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ 8 पुलिस स्टेशंस ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग असम, ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग असम, कि भाई मतलब ऑफ द स्टेट बॉर्डरिंग असम, कि भाई असम के सहारे सहारे है ना, असम की बॉर्डर से जो लगे हुए 8 पुलिस स्टेशन है ना, वहां पर भी ये कानून लागू है ना। विथ द अथॉरिटी टू यूज फोर्स और ओपन फायर। अब देखो इस कानून के तहत जो भी अथॉरिटी है, यानी कि आप कह सकते हो कि भाई सरकार है या फिर सैन्य प्रशासन है, इसको फोर्स का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है, और ओपन फायर कि भाई ये कभी भी फायरिंग कर सकते हैं, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, है ना। इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, डिस्टर्ब एरियाज का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहाँ की हिंसात्मक घटनाएं होती रहती हैं, है ना, एक तरीके से। मतलब डिस्टर्ब एरियाज का मतलब है ऐसे क्षेत्र जो कि शांत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहाँ जो आप कह सकते हो पुलिस फोर्स है, सेना है, उनको पावर दी गई है कि वे कभी भी जो है फायरिंग ओपन कर सकते हैं। द फायरिंग ऑन द व्हीकल कैरिंग द कोल माइनर्स इन ओटिंग विलेज, द फायरिंग ऑन द व्हीकल। अब इस पूरी घटना के दौरान क्या हुआ कि सेना के द्वारा एक वाहन के ऊपर फायरिंग की गई, और ये जो वाहन था, ये जो व्हीकल था, कैरिंग ले जा रहा था, कैरिंग द कोल माइनर्स इन ओटिंग विलेज, कैरिंग द कोल माइनर्स इन ओटिंग विलेज। ओटिंग विलेज में ये जो कोयला खदान में काम करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को, कोल माइनर्स को एक व्हीकल ले जा रहा था, इस व्हीकल पर फायरिंग की गई। अब ये ओटिंग विलेज के बारे में बताया गया है। ओटिंग विलेज क्या है, होम टू द कोनयाक नागा कम्युनिटी। ये ओटिंग विलेज जो है यह घर है किन लोगों का, कोनयाक नागा कम्युनिटी का मतलब है समुदाय, कि यहाँ पर कोनयाक नागा पाए जाते हैं, कहाँ पर, ओटिंग विलेज में। तो द फायरिंग ऑन द व्हीकल वाज कैरिड आउट। अब देखो यहाँ पे आ जाओ दोबारा से, है ना, द फायरिंग ऑन द व्हीकल, द फायरिंग ऑन द व्हीकल वाज कैरिड आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना, बाय सोल्जर्स ऑफ द 21 पैरा कमांडो यूनिट, कि आप कह सकते हो मिलिट्री की 21 पैरा कमांडो यूनिट जो है उसके सैनिकों के द्वारा इस फायरिंग को अंजाम दिया गया। एंड एट्रीब्यूटेड टू अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। एट्रीब्यूट है ना, एट्रीब्यूट का मतलब है कि एक तरीके से ये कारण बता देना, है ना, एट्रीब्यूट का मतलब होता है ये कारण बता देना। एंड एट्रीब्यूटेड टू अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, मिस्टेकन आइडेंटिटी का मतलब होता है गलत पहचान। और बाद में क्या किया गया, इस पूरे की पूरे केस को बताया गया कि भाई ये जो है
मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी के चलते ऐसा हुआ है ना, कि भाई ठीक तरह से पहचान नहीं हो पाई है ना, ये कारण बता दिया गया ना। एट्रीब्यूटेड का मतलब है ये कारण बता दिया गया, एंड एट्रीब्यूटेड टू अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, कि भाई ये गलत पहचान का केस बता दिया गया पूरा की पूरा। दिस एक्शन शुड बी प्रॉब्लमेटिक। भाई हो सकता है ना, जैसे मान लो कि पुलिस है आपके ऊपर फायरिंग कर दे और फिर पुलिस आप बहुत बाद में बोले कि नहीं भाई हमने इनको जो है टेररिस्ट समझ लिया था, तो ये केस जो था वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का था। भाई इसने ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि हमें लगा, और भाग रहा था ये, तो हमें लगा ये टेररिस्ट हो सकता है ना, तो मिस्टेकन आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, है ना। दिस एक्शन शुड बी प्रॉब्लमेटिक इवन विद इन द परव्यू ऑफ अफस्पा। तो ये जो एक्शन आर्मी के द्वारा किया गया यह समस्याजनक है, प्रॉब्लमेटिक। यह एक्शन जो है प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, इवन यहाँ तक कि विद इन द परव्यू। परव्यू का मतलब होता है इस रेंज के अंतर्गत, है ना, इस क्षेत्र के अंतर्गत, विद इन द परव्यू ऑफ अफस्पा, कि अफस्पा के अंतर्गत भी ये जो एक्शन सेना के द्वारा किया गया यह प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए एज सोल्जर्स हु ओपन फायर कैन डू सो, कि भाई सैनिक जो कि फायरिंग करते हैं वे ऐसा कर सकते हैं ओनली आफ्टर वार्निंग द पर्सन, व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद, फाउंड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है वायलेशन, उल्लंघन, कि भाई अगर सैनिक फायरिंग करना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति पर तो वे फायरिंग तब कर सकते हैं जब वे उस व्यक्ति को एक बार चेतावनी दें। यानी कि सैनिकों को लगता है कि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, तो सैनिक उस व्यक्ति पर फायरिंग करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं, लेकिन एक बार उनको चेतावनी देना जरूरी है उस व्यक्ति को, है ना। और यहाँ पर चेतावनी भी नहीं दी गई। द आर्मीज एंड लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अमित शाह कंटेंशन। देखो कंटेंशन का मतलब होता है ये दावा करना, किसी बात को बहुत ही मजबूती से रखना, है ना, उसको बोलेंगे कंटेंशन, है ना। किसी बात को बहुत ही मजबूती से आप रखते हो, अपने आर्ग्यूमेंट को आप बहुत ही मतलब दमदारी से रखते हो, आप कोई दावा आप जो है बहुत ही दमदारी से करते हो। तो सेना की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बात को मजबूती से कहा गया दैट द व्हीकल वाज शॉट एट, कि उस व्हीकल पर फायरिंग की गई ओनली आफ्टर द माइनर्स रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट। जब माइनर्स, जब खदान में काम करने वाले जो लोग थे रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार कर दिया, टू कोऑपरेट। कोऑपरेट का मतलब होता है ना कि भाई कोऑपरेट करो, सहयोग करो। तो माइनर्स जो कि व्हीकल में जा रहे थे उन्होंने सेना के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, तब जाकर ही उस व्हीकल के ऊपर फायरिंग की गई। ऐसा बयान आर्मी की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आया है। व्हेन आस्क्ड टू स्टॉप, कि भाई व्हेन आस्क्ड टू स्टॉप यानी कि आर्मी की तरफ से जो व्हीकल जा रहा था जिसमें कि कोल माइनर्स जा रहे थे उनसे रुकने के लिए कहा गया है ना, व्हेन आस्क्ड टू स्टॉप, तो उन्होंने रुकने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। तो ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो ये जो कंटेंशन है ना, जो ये जो दावा किया गया है आर्मी की तरफ से और मिस्टर अमित शाह की तरफ से, सीम्स, तो ये दावा जो है प्रतीत होता है क्या, इनकॉन्ग्रुअस, ये मेल नहीं खाता दावा, है ना। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है इररिलेवेंट, असंगत। वो इसलिए दावा ये इनकॉन्ग्रुअस प्रतीत होता है एज दिस वाज नॉट एन एक्शन एट द म्यांमार बॉर्डर। एडिटोरियल ये कहता है कि भाई सेना के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया ये एक्शन म्यांमार बॉर्डर पे नहीं उठाया गया। भाई ज़्यादातर ये जो पावर, अफस्पा का जो पावर दिया गया है सैनिकों को, वो मेन इसलिए दिया गया है कि भाई ये जो बॉर्डर है ना म्यांमार पे ना, वहाँ पर जो है घुसपैठिए प्रवेश ना कर जाए, है ना, वहाँ पर जो है शांति बनी रहे ना, तो इसलिए दिया गया है पावर। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई सेना के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया ये कोई म्यांमार बॉर्डर पे नहीं किया गया, ये सेना के द्वारा काम म्यांमार बॉर्डर। सीकिंग टू टेक ऑन, देखो टेक ऑन का मतलब होता है अटैक करना, है ना, एक तरीके से सीधे सीधे अटैक करना, है ना, मुकाबला करना। सीकिंग टू टेक ऑन आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर, देखो इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया, जो चोरी छिपे आप कह सकते हो घुसने का प्रयास करता है ना, उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटर। कि भाई ऐसा नहीं था कि कुछ घुसपैठिए थे जो कि म्यांमार बॉर्डर जो है उस जगह पर घुसने का प्रयास कर रहे थे, है ना, उनसे मुकाबला नहीं हुआ सेना का, है ना। टेक ऑन का मतलब है मुकाबला, सीकिंग टू टेक ऑन आर्म्ड फिल्ट्रेटर्स, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सेना ने ये जो फायरिंग की यह आप कह सकते हो देश के भीतरी क्षेत्र में हुआ ये काम, ये कोई म्यांमार बॉर्डर पे नहीं हुआ। बट एन ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन था सेना के द्वारा ये ऐसा ऑपरेशन था वेल, बहुत ही अच्छी तरीके से, वेल विद इन द कंट्रीज बाउंड्रीज,
कि भाई ये जो ऑपरेशन सेना के द्वारा किया गया है ना, ये जो बॉच्ड ऑपरेशन था है ना, जो कि केयरलेसली किया गया, यह ऑपरेशन देश की सीमाओं के भीतर किया गया है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। दैट एन एम्बुश, देखो एम्बुश का मतलब होता है छिप कर बैठ जाना दुश्मन पर अटैक करने के लिए, उसको बोलते हैं एम्बुश ना। एम्बुश का मतलब है कि भाई आपको पता है दुश्मन आने वाला है तो आप छिप के बैठे हुए और जैसे वो आएगा आप उसके ऊपर अटैक कर दोगे, इसको बोलते हैं एम्बुश। दैट एन एम्बुश वाज परपटेडली, परपटेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, लेड का मतलब है रखना, लेड ऑन इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट्स का मतलब होता है विद्रोही, बागी, ऑफ द NSCN, खापलांग युंग आंग फैक्शन का मतलब होता है समूह, फॉलोइंग एन इंटेलिजेंस इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट का मतलब है खुफिया जानकारी, कि भाई एक खुफिया जानकारी मिली थी और उस खुफिया जानकारी को फॉलो करते हुए, उस खुफिया जानकारी का अनुसरण करते हुए कि इंसर्जेंट्स ऑफ द NSCN, कि NSCN के जो विद्रोही हैं, जो बागी हैं है ना, उनके लिए क्या किया गया था, एम्बुश बिछाया गया था आर्मी ने है ना। दैट एन एम्बुश वाज परपेटेडली लेड ऑन इंसर्जेंट्स, कि आर्मी की तरफ से एक आप कह सकते हो पूरा की पूरा एक जाल बिछाया गया था ना, एम्बुश अटैक करना चाहती थी आर्मी किन लोगों के ऊपर, इंसर्जेंट्स ऑफ द NSCN, NSCN के जो इंसर्जेंट्स हैं उनके ऊपर एक खुफिया जानकारी मिली थी आर्मी को है ना। एंड येट, और फिर भी, एंड येट अ सिविलियन व्हीकल विच ऑफर्ड नो हॉस्टिलिटी, एंड येट और फिर भी एक नागरिकों का वाहन विच ऑफर्ड नो हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी, वाज फायर्ड अपन, और फिर भी एक ऐसे वाहन पर जो कि नागरिकों का वाहन था, जिससे मतलब जिससे किसी तरह की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, उसके ऊपर जो है फायरिंग की गई। सजेस्ट, ये क्या दिखाता है, दैट द आर्म्ड फोर्सेस वर टू, दैट द आर्म्ड फोर्सेस वर टू ट्रिगर हैप्पी एंड शोड, कि भाई जो आर्म्ड फोर्सेस थी है ना, उनके द्वारा, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये जो अटैक किया गया, ये जो फायरिंग की गई, ये फायरिंग क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी सेना है, वर टू ट्रिगर हैप्पी। देखो ट्रिगर हैप्पी का मतलब होता है कि जब आप वॉयलेंटली प्रतिक्रिया देने को बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हो ना, जब आप शूटिंग करने को मतलब थोड़ा सा आपको उकसाया और आपने शूटिंग कर दी है ना, उसको बोलते हैं ट्रिगर हैप्पी। ट्रिगर हैप्पी होने का मतलब होता है कि आप थोड़े से भी है ना, थोड़ा सा आपको कुछ मतलब उकसावा मिल जाए और आपने शूटिंग कर दी है ना। टू, टू का मतलब है कुछ ज़्यादा ही, टू ट्रिगर हैप्पी एंड शोड बेयरली, तो ये दिखाता है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर हैप्पी, यानी कि शूटिंग करने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्सुक है ना, वॉयलेंटली व्यवहार करने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्सुक है। और आर्मी ने दिखाया, शॉर्ट क्या, बेयरली, मुश्किल से, एनी इंटेंट, इंटेंट का मतलब है इरादा, इन सिक्योरिंग बॉर्डर, और मुश्किल से आर्मी ने जो है बॉर्डर को सिक्योर करने का इरादा दिखाया है ना, बॉर्डर की सुरक्षा करने का इरादा दिखाया, विच इज द पर्पज ऑफ देयर प्रेजेंस इन द रीजन, और यही उद्देश्य है ऑफ देयर प्रेजेंस इन द रीजन, कि आर्मी का इस क्षेत्र में जो मौजूदगी है वो क्यों है, आर्मी की मौजूदगी इस क्षेत्र में, आर्मी का काम है वहां पर सिक्योरिंग बॉर्डर, बॉर्डर को सुरक्षित करना है ना, इंटेंट का मतलब इरादा, बॉर्डर को सुरक्षित करना है ना। तो ये है मेन काम आर्मी का, कि भाई इस क्षेत्र में जो आर्मी तैनात की गई है उसका मुख्य काम है कि वहां पर जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करे। लेकिन एक तरीके से शोड बेयरली एन इंटेंट, तो ऐसा इरादा आर्मी ने बड़ी बामुश्किल दिखाया है ना, बेयरली का मतलब है बड़ी मुश्किल से, लेकिन आर्मी नजर आती है क्या, ट्रिगर हैप्पी है ना, कि भाई है ना, मैंने बताया आपको ट्रिगर हैप्पी का मतलब होता है कि भाई जब आप रेडी होते हो है ना, वॉयलेंटली, वॉयलेंट एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हो, आप शूटिंग करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहते हो। द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड एन इंक्वायरी बाय अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सरकार ने वादा किया है, द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड एन इंक्वायरी, सरकार ने इंक्वायरी का वादा किया है कि भाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा है ना, SIT के द्वारा जांच कराई जाएगी इस मामले की, ऐसा सरकार ने वादा किया है। इट इज़ क्लियर, यह बात स्पष्ट है, दैट द कंटिन्यूड रिलायंस ऑन अफस्पा, रिलायंस का मतलब है निर्भरता, भरोसा करना किसी चीज पर, यह क्लियर है दैट द कंटिन्यूड रिलायंस ऑन अफस्पा एज अ वे, कि भाई लगातार हमने अफस्पा पर जो भरोसा किया है, एज अ वे, हमने अफस्पा को माना है एक तरीका, एज अ वे टू इम्पोज पब्लिक ऑर्डर, इम्पोज का मतलब है लागू करना, जबरदस्ती थोपना, टू इम्पोज पब्लिक ऑर्डर मस्ट बी ब्रॉट टू अ हाल्ट, हाल्ट का मतलब है रोक देना,
तो हमने अफस्पा पर जो इतना भरोसा किया है, क्यों हमने अफस्पा पर भरोसा किया है? हम ये मानते हैं कि अफस्पा जो है एक तरीका है टू इम्पोज पब्लिक ऑर्डर को जबरदस्ती मेंटेन करने का। मस्ट बी ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है, लाना, है ना, ब्रॉट टू अ हाल्ट। तो अब अफस्पा को जो है तुरंत हमें क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, रोक देना चाहिए। एंड द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड का मतलब है एक डिमांड, एक मांग जो कि लंबे समय से लंबित है ना, लंबे समय से ये डिमांड की जा रही है, फॉर इट्स रिपील। रिपील का मतलब है निरस्त कर देना, हटा देना, एक्सीड, है ना, हटा देना। तो इस कानून को हटाने की मांग बड़े लंबे समय से की जा रही है, तो अब उस मांग को क्या करना चाहिए? एक्सीड करना चाहिए। एक्सीड के साथ में टू प्रपोजिशन भी आता है। एक्सीड का मतलब है स्वीकार लेना, मान लेना। तो लंबे समय से जो मांग चली आ रही है इस कानून को रिपील करने की, उसे मान लेना चाहिए, है ना, एक्सीडेड। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दिस इंसिडेंट, ये जो घटना हुई, कुड पुट अ स्पैनर, अब देखते हैं स्पैनर, है ना, ये पूरी की पूरी एक इडियम होती है, स्पैनर इन द वर्क्स, है ना, ये पूरी की पूरी ईडियम है, ध्यान देना, ये पूरी की पूरी ईडियम होती है हमारी, स्पैनर इन द वर्क्स। इसका क्या मतलब होता है ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, हाँ, ये पूरी की पूरी ईडियम है, पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स, पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स, या फिर थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स। इसका मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो कि आपके प्लान को सफल होने से रोक दे, कुछ ऐसा करना जो कि आपके प्लान को सफल होने से रोक दे, उसको बोलते हैं पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स, है ना, कि भाई आपने क्या किया? पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स, है ना, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि आपका जो काम चल रहा था, जो सफल होने वाला था, वो सफल न हो पाए। तो दिस इंसिडेंट कुड पुट स्पैनर इन द नागा पीस टॉक्स। अब देखो, नागा पीस टॉक्स चल रही है ना, कि भाई एक तरीके से ये जो आप कह सकते हो कि भाई जो नागालैंड के निवासी हैं इनसे शांति की बातचीत चल रही है, किन किन के बीच में? नागा पीस टॉक किन किन के बीच में चल रही है? बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, कि भाई केंद्र सरकार और NSCNIM, है ना, NSCNIM फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, NSCNIM, है ना, एंड 7 नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, इसके अलावा 7 अन्य नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, है ना, इनके साथ में केंद्र सरकार की बातचीत चल रही है फॉर अ सॉल्यूशन, है ना, कि भाई एक समाधान निकले, है ना, दैट हैज बीन इन द वर्क्स। तो नागा पीस टॉक्स दैट हैज बीन, है ना, दैट हैज बीन जो कि चलती आ रही है ना, पुट अ स्पैनर, दैट हैज बीन पुट अ स्पैनर, पुट अ स्पैनर। अब ये देखो, कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स का मतलब ये हुआ कि भाई नागा पीस टॉक्स जो कि चलती रही है ना, जो कि चल रही है पिछले कई, आप कह सकते हो कई समय से सरकार के बीच में, और ये जो समूह की हमने बात की है ना, 7 नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इसके अलावा NSCNIM है, इनके साथ में सरकार की जो बातचीत चल रही है, शांति बातचीत जो चल रही है, उसमें रुकावट आ सकती है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, उसमें रुकावट आ सकती है, यानी कि ये जो बातचीत चल रही है ना, इसमें जो सफलता मिल रही थी ना सरकार को, उसमें जो है बाधा आ सकती है, ये है ना। तो ध्यान में रखना, बहुत नई इडियम है ये, है ना, पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स, इसका मतलब हुआ टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट्स अ प्लान फ्रॉम सक्सीडिंग। द सीक्रेटिव नेचर ऑफ द टॉक्स लार्जली ड्यू टू द गवर्नमेंट्स स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच। अब ये एक और इडियम आई है ना, इस इडियम को देखना, स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच, है ना, ये क्या होता है ना, स्मोक एंड मिरर्स, है ना, इसको, ये एक नई इडियम है हमारी, स्मोक एंड मिरर्स। देखो, स्मोक एंड मिरर्स, है ना, जब हम बोलते हैं ना स्मोक एंड मिरर्स, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब आप कुछ ऐसा करते हो, ऐसा दिखाते हो कि किया बहुत कुछ जा रहा है लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं है ना, उसको बोलते हैं स्मोक एंड मिरर अप्रोच, है ना, कि भाई सरकार क्या बोलती है, आप क्या करते हो, जो सत्य बात है उस सत्य बात को छिपाने की कोशिश करते हो गलत जानकारियों के माध्यम से। तो इस तरह की जो अप्रोच होती है उसको बोलते हैं स्मोक एंड मिरर अप्रोच, है ना, कि भाई आप ऐसा दिखाते हो कि भाई हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तव में हो कुछ नहीं रहा। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ सत्य को छिपाने की कोशिश करते हो गलत जानकारियों के द्वारा, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। इस तरह की जो अप्रोच होती है उसको बोलते हैं स्मोक एंड मिरर अप्रोच। द सीक्रेटिव नेचर ऑफ द टॉक्स, कि भाई सरकार और ये जो नागा पीस टॉक्स है ना,
इसका नेचर कैसा रहा है, बड़ा ही गुप्त रहा है ना, ये जो बातचीत रही है ये बड़ी ही गुप्त रही है लार्जली। ये ज़्यादातर क्यों रही है लार्जली, मतलब इसलिए रही है विशेषतया ड्यू टू द गवर्नमेंट्स स्मोक एंड मिरर अप्रोच। क्यों? क्योंकि सरकार की जो अप्रोच है नागा पीस टॉक्स को लेकर वो स्मोक एंड मिरर्स नजर आती है। यानी कि सरकार दिखाई तो देती है कि भाई कर रही है कुछ कर रही है, लेकिन वास्तव में कुछ कर नहीं रही है ना। सरकार जो है वास्तव में सत्य को छिपाती हुई प्रतीत होती है, मिसलीड करती हुई नजर आती है। टू द पीस अकॉर्ड, पीस अकॉर्ड का मतलब है शांति समझौता, कि शांति समझौते को लेकर सरकार की जो अप्रोच है वह स्मोक एंड मिरर्स नजर आती है। तो यही एडिट द सीक्रेटिव नेचर ऑफ द टॉक्स हैज़ नॉट हेल्प्ड मैटर्स आइदर, कि भाई ये जो गुप्त रूप से बातचीत चलती रही है इसने भी इस मैटर को सॉल्व नहीं किया है। हैज़ नॉट हेल्प्ड मैटर्स आइदर, है ना, इसके माध्यम से भी हमें इस मैटर को सॉल्व करने में मदद नहीं मिली है। आगे एडिटोरियल बोलता है कि एन अप्रोच, कि भाई अब एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है दैट शोज, जो कि दिखाता हो क्या, जेन्युइन रिमोर्स। जेन्युइन का मतलब है वास्तव में, है ना, बिल्कुल ओरिजिनली वास्तव में। रिमोर्स का मतलब है पश्चाताप फॉर द एक्शंस, कि भाई आर्मी के द्वारा जो एक्शंस किए गए हैं, है ना, जिनके चलते नागालैंड के लोगों को आप कह सकते हो क्षति हुई है। तो एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि वास्तव में दिखाता हो, क्या दिखाता हो, रिमोर्स फॉर द एक्शंस, कि भाई जो भी एक्शंस आर्मी की तरफ से उठाए गए हैं उनके चलते जो क्षति हुई है उसके प्रति पश्चाताप को दिखाने वाला दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। ब्रिंग्स द कल्प्रिट टू बुक, अब देखो ये भी हमारी एक इडियम है, ब्रिंग समवन टू बुक। देखो कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, है ना, कल्प्रिट दोषी, है ना, कल्प्रिट का मतलब है दोषी, गुनहगार। ब्रिंग समवन टू बुक, बुक का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना। एक ऐसी अप्रोच की जरूरत है जिसके तहत जो गुनहगार हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, भले ही वे आर्मी के पर्सन्स क्यों ना हो। ब्रिंग द कल्प्रिट्स टू बुक एंड सीक्स रेप्रोचमेंट, और ऐसी अप्रोच चाहिए जो कि इस बात को तलाशे। देखो सीक का मतलब होता है चाहना, एंड सीक्स रेप्रोचमेंट, है ना, अगला शब्द आया है रेप्रोचमेंट। इस रेप्रोचमेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, है ना, एक तरीके से समझौता। एंड सीक्स रेप्रोचमेंट विथ द कोनियाक नागास, कि कोनियाक नागा समुदाय जो है इन लोगों के साथ में समझौतावादी रुख अपनाने की अप्रोच की हमें जरूरत है। थ्रू के माध्यम से। कंपनसेशन का मतलब होता है एक तरीके से क्षतिपूर्ति करना, कि भाई जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करना। कंपनसेशन फॉर द वायलेंस, थ्रू कंपनसेशन फॉर द वायलेंस, कि भाई जो हिंसा आर्मी की तरफ से की गई है उस हिंसा की क्षतिपूर्ति करते हुए एक तरीके से कोनियाक नागा के साथ में रेप्रोचमेंट, है ना, एक तरीके से समझौता किया जाए, है ना, इस तरह की अप्रोच की जरूरत है। बिसाइड्स, इसके साथ ही साथ, है ना, यहाँ बिसाइड्स का मतलब है साथ ही साथ, बिसाइड्स यानी के अलावा अ रिन्यूड पर्पस, एक नया पर्पस चाहिए, एक नया उद्देश्य चाहिए। टू कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब है नतीजा निकालना। टू कंक्लूड द पीस टॉक्स विथ द नागा ग्रुप्स, कि नागा जो ग्रुप्स हैं उनके साथ में जो शांति की बातचीत है उसका नतीजा निकालने के लिए एक नया पर्पस चाहिए, एक नया उद्देश्य चाहिए, है ना। तो इस तरह की जो अप्रोच है ना, अब ये जो इज आया ना, ये इज आया अप्रोच के लिए, इस तरह की जो अप्रोच है इज नाउ द ओनली इम्पेरेटिव, इस तरह की अप्रोच जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखो इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़, है ना, इम्पेरेटिव शब्द का हम प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज़, है ना, कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, कोई भी बहुत ही अर्जेंट थिंग होती है ना, बहुत ही इसेंशियल थिंग है, उसके लिए हम बोलते हैं इम्पेरेटिव। तो ऐसी अप्रोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेरेटिव है, ऐसी अप्रोच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।